कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। राहुल गांधी जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार क्यों हो गए और 24 घंटा जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। पराजय पहले से स्वीकार कर लिया है जी, और इसलिए मैं इस बार पूरी तरह आश्वस्त हूं। वायनाड हार रहे हैं इसलिए तो वहां के मुख्यमंत्री को गालियां बकने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ना अमेठी से लॉन्च हो पाए ना ही लैंड कर पाए। क्या अब उनकी वायनाड की सीट भी फंस चुकी है? क्या राहुल गांधी वायनाड की सीट भी हारने वाले हैं? आखिर पीएम मोदी ने इसकी भविष्यवाणी क्यों की? इसकी क्या वजह है वो आगे बताएंगे। पहले पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। और देखिए, कांग्रेस के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। क्या वाकई राहुल गांधी के सामने वायनाड में संकट है? क्या वायनाड में राहुल गांधी के साथ अमेठी जैसा कुछ होने वाला है? क्या वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल गांधी किसी और सीट से भी नामांकन करेंगे? जब जब देश में आम चुनाव होते हैं तो अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार की आवाज आती है। वहां की जनता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के लिए डिमांड करती है, और इस बार तो रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी सुनाई दे रहा है। लेकिन जब हाल ही में अमेठी को लेकर राहुल से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, सुनिए। लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप लड़ेंगे? ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। पहले ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी की बात कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। सुना आपने। अब इसे खींच समझे या टीस, या फिर चुनावी सर्वे में सबसे खराब परफॉर्मेंस का डर। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी का फोकस अपनी पार्टी की जीत पर भी है और बारीक नजर विरोधियों पर भी। और जब मौका पलटवार का हो तो मोदी कोई चांस जाने नहीं देना चाहते। हालांकि शनिवार को पीएम मोदी महाराष्ट्र की जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इंडी अलायंस को घेर रहे थे, लेकिन सीधे निशाने पर राहुल गांधी थे। और वहीं पीएम मोदी ने यह भविष्यवाणी कर दी कि राहुल गांधी का जो हाल 2019 में अमेठी में हुआ, इस बार उसी तरह वायनाड सीट भी राहुल गांधी हार रहे हैं। आपको बताएंगे कि पीएम मोदी ने क्यों कहा कि राहुल गांधी वायनाड की सीट हार सकते हैं। वायनाड में राहुल गांधी के लिए चुनौतियां क्या हैं? वायनाड का जातीय समीकरण किस ओर इशारा कर रहा है? वायनाड में कौन कौन से प्रत्याशी राहुल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? वायनाड की पूरी सियासी रिपोर्ट डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन पहले यह समझिए कि आखिर राहुल गांधी को पिछली बार अपनी पारंपरिक सीट अमेठी पर भरोसा क्यों नहीं था, और अमेठी से 21 किलोमीटर दूर वायनाड में उन्हें क्यों आना पड़ा। दरअसल वायनाड कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। 2009 में वायनाड की लोकसभा सीट बनने के बाद से यहां हमेशा कांग्रेस जीतती रही। यहां 40% मुस्लिम आबादी है जिनका वोट कांग्रेस को जाता है। हिंदू आबादी 35% के करीब है, इनमें 16 के करीब ओबीसी और आदिवासी हैं। कांग्रेस को यहां ओबीसी और आदिवासियों का भी सपोर्ट है। ईसाई 25% हैं जिनका वोट कांग्रेस और वाम दलों के बीच बंटता है। पारंपरिक वोट बैंक के सहारे 2019 में राहुल गांधी ने वायनाड में बड़ी जीत हासिल की थी। राहुल गांधी करीब 4,03,000 वोटों के अंतर से जीते थे। लेकिन चुनावी पंडित कहते हैं कि 2024 में हालात बदल चुके हैं। चुनावों को छोड़ दें तो कुछ खास लोगों के अलावा यहां भी राहुल तक पहुंच उतनी ही मुश्किल है जैसी दिल्ली में होती है। राहुल गांधी के साथ स्थानीय भाषा की दिक्कत भी है, जमीनी लोगों से जुड़ाव भी कम है।
हालात तो ये हैं कि राहुल गांधी तक उन लोगों की भी पहुंच नहीं है जो वायनाड में उनके कैंपेन की कमान संभाल रहे हैं। ऐसे में वोटिंग से पहले राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा और वायनाड की जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव PM सुधाकरन ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद सुधाकरन ने कहा, हमारे लिए वायनाड के सांसद और कांग्रेस नेता तक पहुंच आसान नहीं थी। हम अपनी बात नहीं रख पाते थे। अगर मेरे साथ ऐसा है तो आम जनता का क्या होगा? इस बार तो मुश्किल है चांस, क्योंकि वहाँ त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है कि मार्क्सवादी भी खड़ा है, हमारा भारतीय जनता पार्टी भी और ये भी है, तो वोट दोनों तरफ डिवाइड होगा। वायनाड की सीट अब वो उस सीट पे वैसे एक तरीके से तो परिवारवाद वो चल ही रहा है, तो वो सीट पे थोड़ा कंपटीशन रहेगा। पर पिछली बार से बिल्कुल इनको मुझे नहीं लगता, और युवा तो बिल्कुल उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं बैठा हुआ है। वो वायनाड से भी चुनाव हार रहे हैं। वो ऐसी जगह जाते हैं जहां OBC वोटर अधिक हो, जहां मुस्लिम क्षेत्र हो, वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए और वो चुनाव जीत जाए। राहुल गांधी एक पब्लिकली मजाक बन चुके हैं। लोगों को वो दिख रहा है कि कभी इधर आ रहे कभी उधर जा रहे हैं। एक तरफ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी का साथ छोड़ रहे हैं, दूसरी ओर चुनावी मैदान में उन्हें अपनों से ही चुनौती मिल रही है। CPI इंडी गठबंधन में कांग्रेस के साथ है। राहुल का वायनाड से चुनाव लड़ना तय था। इसके बावजूद CPI ने एनी राजा को मैदान में उतार दिया। ऐसे में राहुल गांधी के लिए वायनाड की सीट आसान नजर नहीं आ रही, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। और ग्राउंड रिपोर्ट भी बता रही है कि राहुल गांधी का पार्टी नेताओं और गठबंधन के साथ सब कुछ सही नहीं चल रहा। वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के साथ भी उनकी अदावत खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल उठाया था कि बीजेपी सरकार विजयन के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। I attack the RSS and the BJP, and I've been doing it relentlessly. My question is, why is the BJP not attacking the Chief Minister of Kerala? Is when the BJP is destroying the constitution, attacking democracy, destroying the institutions, dividing India. Why is the Chief Minister of Kerala attacking me 24/7? Very happy for him to attack me, but he should also spend a little bit of time attacking the BJP and Mr. Modi and the RSS. राहुल गांधी के सवाल पर पिनरई विजयन ने कहा कि हम जेल जाने से नहीं डरते, इसीलिए धमकाने की कोशिश मत करो। आपकी दादी इंदिरा गांधी थीं, जिन्होंने हमें एक मामले में 1.5 साल के लिए जेल में डाल दिया था, जब आपातकाल के दौरान उन्होंने पूरे देश का दमन किया था। अब वायनाड में राहुल गांधी की मुश्किल इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो रहे अन्नामलाई वायनाड का रुख करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अन्नामलाई का मैजिक तमिलनाडु के बाद केरल में भी काम करेगा। राहुल को लेफ्ट से भी कड़ी चुनौती मिलेगी। ऐसे में राहुल की वायनाड सीट फंस सकती है। वहीं रही सही कसर स्मृति ईरानी पूरी कर ही चुकी हैं। राहुल गांधी ने अमेठी में उनसे पीछा छुड़ाया तो वो वायनाड पहुंच गई थी। राहुल गांधी के नामांकन भरने के बाद स्मृति ईरानी वायनाड के बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन की नॉमिनेशन के दौरान पहुंची। इस दौरान स्मृति ईरानी की कोशिश रही कि वायनाड को गांधी परिवार के लिए आसान सीट न बनने दिया जाए। अब स्मृति ईरानी ने अमेठी में भी राहुल गांधी की फील्डिंग लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि वायनाड में चुनाव के बाद राहुल की टीम उनके लिए सुरक्षित सीट खोजेगी। अमेठी से भले ही राहुल गांधी 2019 में हार गए थे, लेकिन जैसे हवा चल रही है उसे देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि अमेठी से ज्यादा सुरक्षित सीट खोजना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। सब जानते हैं 26 तारीख को वायनाड का वोट हो जाएगा, उसके बाद गांधी का काफिला अमेठी आएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो तथाकथित रिश्ता अमेठी से जोड़ा था 15 साल लापता रहकर, वो रिश्ता तोड़ दिया जब वो वायनाड चले गए। वायनाड में नामांकन करते वक्त उन्होंने घोषित कर दिया वायनाड ही उनका परिवार है। अब मैंने राजेश से कहा, राजेश हम दोनों तो गरीबी से उठकर यहाँ तक आए हैं, हमने जीवन में कई अनुभव ऐसे देखे जब लोग रंग बदलते हैं लेकिन परिवार बदलते जिंदगी हम पहली बार देखे। कांग्रेस के लिए अमेठी ही नहीं बल्कि रायबरेली सीट भी फंसी हुई है। ना हाँ हो रही है ना इनकार किया जा रहा है। दिल्ली में कांग्रेस CEC बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। पंजाब और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची की गई, लेकिन ना तो रायबरेली सीट की चर्चा हुई
और ना ही अमेठी को लेकर कोई फैसला। यही वजह है कि बीजेपी राहुल गांधी पर अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार होने के आरोप लगा रही है, तो गांधी परिवार की पारंपरिक सीट रायबरेली पर कांग्रेस को डरा हुआ बता रही है। अमेठी गांधी परिवार का भरोसा उठा नहीं, हमेशा अमेठी वाले चाहते तो गांधी परिवार लड़े, राहुल जी खुद ही चले गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस के लिए रायबरेली सीट का महत्व सिर्फ इस कारण नहीं है कि गांधी परिवार का उससे पीढ़ियों का नाता है। बड़ी वजह यह भी है कि 2019 की मोदी लहर में भी उत्तर प्रदेश की इस इकलौती सीट ने लोकसभा में प्रदेश से कांग्रेस की उपस्थिति बरकरार रखी। अब इस सीट से मुंह मोड़ना कुछ वैसा ही है जैसा कि सेनापति का युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाना। अमेठी में हार के बाद राहुल का वायनाड जाना समझ में आता है, लेकिन रायबरेली तो जीती हुई सीट है, उससे मुंह मोड़ना क्यों? ये सही है कि रायबरेली में दिन प्रतिदिन कांग्रेस को मिलने वाले वोट्स की संख्या गिर रही है, लेकिन ये कारण अपनी विरासत छोड़ने का नहीं हो सकता। ये हम लोग तो यहाँ के रायबरेली के मतदाता भी बड़े अचंभित हैं कि जिस पूरे उत्तर प्रदेश में एकमात्र लोकसभा की सीट जिस पार्टी की रही हो और उतनी उदासीनता वो इस चुनाव में दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के रूप में, जहाँ पर कि किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ और गांधी परिवार का साम्राज्य और पता नहीं क्या क्या उपमाएं दी जाती रही हों। रायबरेली की 5 में से 4 विधानसभा सीटों पर काबिज समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन है। फिर प्रियंका या राहुल के रायबरेली के चुनावी रण में उतरने में असमंजस की क्या वजह हो सकती है? उत्तर प्रदेश के जिन गिने चुने इलाकों में कांग्रेस की मौजूदगी कायम है, उसमें रायबरेली और अमेठी का खास मुकाम है, लेकिन इन दोनों ही इलाकों में बीजेपी काफी समय से अपनी जमीन मजबूत कर रही है। अमेठी में उसने 2014 में कड़ी चुनौती पेश की और 2019 में जीत भी लिया। रायबरेली में चुनाव दर चुनाव सोनिया गांधी को मिलने वाले वोट कम हो रहे थे। 2019 में रायबरेली में सोनिया को दिनेश प्रताप सिंह चुनौती नहीं दे पाए, लेकिन उनको योगी मंत्रिमंडल में जगह देकर वोटरों को संदेश दिया गया कि बीजेपी रायबरेली जीतने के लिए भी रणभेरी भर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।